हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी मन और लगन से हो रही होगी। तो चलिए आज हम लोग अपने हेलो एल्केन का पार्ट 4 वीडियोस देखने वाले हैं। अगर किसी बच्चों को पार्ट 3 वीडियोस तक आप सभी को प्रॉब्लम होगी तो आप सभी हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी है। आज हम लोग चलते हैं पार्ट 4 के ऊपर, बात करते हैं हेलो एल्केन के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हेलो एल्केन। उनसे पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोट जान लेते हैं। कहता है हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी कह करके दिखाना है। मतलब उसे भी कर करके दिखाना है कि हम कर सकते हैं, हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। तो चलिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी फास्ट एकदम से जुड़ते चलिए और जल्दी से फास्ट एकदम से जुड़ जाइए सारे बच्चे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जल्दी से फास्ट सारे बच्चे एकदम से करते चलिए, ठीक है। जल्दी से फास्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कल पिछले क्लास में जो हम लोग बात किए थे उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के ऊपर बात किए थे और आइसो नियो और इन सब चीजों के बारे में बात किए थे। थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं आज आगे उनसे कि किस तरीके से और बहुत सारे कार्बन एटम होते हैं, उसका कैसे नामकरण किया जाता है, किस तरीके से हम लोग इनको देख सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बात करते हैं कि क्या होता है और किस तरह के कार्बन से एटम्स होते हैं, किससे कैसे इनका नाम लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अभी एक आप सभी देख पा रहे हो कि हम लोग एक क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का आप सभी ये जो हम लोग बना रहे हैं इसी को लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कुछ सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि 1 नंबर देखे थे, आज हम लोग इनके 2 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दूसरे नंबर एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे एनसीईआरटी का, ये टेबल नंबर 6.1 है। क्या है? सारणी 6.1 का क्वेश्चन है। क्या है? सारणी 6.1 का क्वेश्चन है आप सभी का। तो सारे बच्चे एकदम से जोरदार तरीके से अच्छे से देखते चलिए। हमारा जो ये है सारणी 6.1 का क्वेश्चन है। कितने का? 6.1 का। जिसके पास पुरानी वाली बुक है उसका 10.1 होगा। पुराना वाला बुक का, जिसके पास पुरानी वाली बुक है उसके पास कितना होगा? 10.1 टेबल नंबर, सारणी नंबर, ठीक है। चलो जी दूसरे नंबर क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं हम लोग। आप सभी देखिएगा, इनको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं CH3। हमारे पास क्या है? CH3 हॉल 3, CH3 हॉल 3 और इनके साथ लगा है CCH2 और उनके साथ लगा हुआ क्या? Br। तो आप सभी देखते चलना। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे, किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो इनको सबसे पहले सजाना सीखो। यहाँ क्या है? एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ क्या लगा है? 3 CH3 लगा। तो इनको सजाइए। C इधर CH3 है तो इधर CH3, इधर CH3 है तो इधर CH3 और इधर भी CH3 तो इधर CH3। देखो इस कार्बन से कितने CH3 लगा हुआ था? 3। तो 1 2 3 मैंने लगा दिया। इसके आगे क्या है? CH2 क्या है? तो CH2 और इनके आगे क्या है? Br। तो Br डाल दिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो आप सभी देख पा रहे हो कि ये क्या है, हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बाबू? ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन 2 3 4 इससे कार्बन से नहीं जुड़े हैं तो इसे 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इनसे दूर वाला कार्बन, एक ही कार्बन 2 अन्य कार्बन से, देखिए इस कार्बन से एक ऊपर भी और एक नीचे भी कार्बन लटका हुआ है। तो इस तरह के पोजीशन को, इस तरह के फॉर्म को हम लोग कहते हैं नियो फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? इस तरह के फॉर्म को हम लोग कहते हैं नियो फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? नियो फॉर्म। इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? नियो फॉर्म। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? तो नाम लिखने के लिए आप क्या करो, इसे लिखो नियो। पहले क्या लिखो? नियो। अब कार्बन गिन लो, 1 2 3, एक इधर लटका हुआ 4, एक इधर 5। तो 5 है तो क्या होगा? पेंटाइल। इसको क्या लिखोगे? नियो पेंटाइल। और
फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या है, Br है, तो आप लिखो यहां क्या, ब्रोमाइड। क्या लिखोगे, ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या होगा बाबू, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट कार्बन के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं कि और क्या हो सकता है इनका नाम, किस तरह से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हो। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, CH3 हॉल 3 CBr। अब देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनकर के आया। अब हमारे पास क्या है, इस C से CH3 3 लगा हुआ, तो सजाओ पहले, एक CH3 यहां और एक CH3 इधर ऊपर और एक CH3 क्या किए, इधर नीचे लगा दिए, और इधर क्या लगा हुआ, Br। तो अब इनका नाम पूछा है, तो नाम पूछा है, तो नाम लिखने के लिए आप सभी क्या करोगे, नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इनके फॉर्म को जानते हैं। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है बाबू, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन कौन है, ये, और ये कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो 1 2 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम लोग कहेंगे 3 डिग्री, और 3 डिग्री को हम लोग लिखते हैं टर्सरी। तो टर्सरी को पूरा नहीं लिखना, TERT डॉट लिख देना, टर्सरी। अब कितने कार्बन है, गिन लो, 1 2 3 1 4, तो 4 है, तो क्या होगा, ब्यूटाइल। तो इसे क्या लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसे क्या लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको क्या लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। कोई दिक्कत, चलिए जी अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इनको सीखने की कोशिश करते हैं। आप सभी इनको क्या लिखे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या लिखे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारे पास एक क्या है, 4 नंबर कार्बन है, कहता है क्या, यहां हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। सारा एनसीईआरटी का अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है CH2 CHCl, है ना। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या है, आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ हमारे पास क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन है, और ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से बंधा हुआ। आप सभी को बताए थे हम, जब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन यदि डबल बॉन्ड से बंधा हो तो उसे विनाइल फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं, विनाइल। तो इसे क्या लिखेंगे, विनाइल। इसे क्या कहेंगे भाई, विनाइल। क्लोरीन है तो क्या कहेंगे, क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, विनाइल क्लोराइड। क्या आप सभी को कोई दिक्कत, आप सारे बच्चे इस नाम को समझ पा रहे हो ना, एक एक करके अच्छे से बारीक ढंग से समझते चलो, करते चलो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके आगे। अब हमारे पास है क्या, देख पा रहे हो आप सभी, हमारे पास और क्या है, और नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। ये है हमारे पास। इनको अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं, आप सभी देखते चलिए। चलो जी, अब हमारे पास यहाँ एक कार्बन का चेन है, आप देख पा रहे हो क्या है हमारे पास। इस चेन को पहचानो, कैसा फॉर्म है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन यदि डबल बॉन्ड से बंधा है। आप सभी को बताए थे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन यदि डबल बॉन्ड से बंधा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलाइल। क्या कहते हैं, एलाइल। तो एलाइल है, और इसमें लगा है ब्रोमीन, तो क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एलाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा बाबू, इसे कहेंगे एलाइल ब्रोमाइड। इसे क्या कहेंगे, एलाइल ब्रोमाइड। अभी हम लोग इन सभी का कॉमन नेम, साधारण नाम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सारे का साधारण नाम, कॉमन नेम हम लोग लिख रहे हैं। कौन सा नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम। जब कॉमन नेम कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग आयोटेक नेम के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा अब हम लोग का क्या आया, बेंजीन रिंग वाला क्वेश्चन आता है, तो बेंजीन रिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप सभी इनको देखो। अब आप सभी एक स्ट्रक्चर को देखना, कार्बन 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 कार्बन। आप सभी बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर को जानना थोड़ा सा। यहां हम क्या कह रहे हैं, कैसा बनता है ये स्ट्रक्चर, किस तरीके का होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इसको 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं बाबू, बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन। क्या है, आप सभी पिछले क्लास में पढ़ चुके हो बेंजीन। बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटिक रिंग। इसे एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक किसको कहते हैं, ऐसा कार्बन का चेन, कार्बन परमाणु का ऐसा बंध श्रृंखला जिसमें 6 कार्बन एटम हो। कितने, 6 कार्बन एटम हो, और 6 कार्बन एटम में क्या हो कि सभी कार्बन के बीच में 6 कार्बन से एक क्या हो,
क्लोज चेन का फॉर्मेशन हुआ हो, क्लोज चेन का फॉर्मेशन हुआ हो, लेकिन एक कार्बन को छोड़ करके एक में डबल सिंगल बॉन्ड हो। जैसे क्या, यहां देखो डबल बॉन्ड है, तो यहां सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, तो इसे कहेंगे एरोमेटिक रिंग। क्या कहते हैं? एरोमेटिक। और इसी एरोमेटिक के पहले सदस्य को, पहले मेंबर को हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। इसको आप ऐसे ना बना करके इसको ऐसे भी बना सकते हो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। यहां जहां जहां कोना है, कोण बन रहा है, यहां हम लोग जान रहे हैं कि यहां क्या है, कार्बन है, और जरूरत के हिसाब से इसमें H लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इनके साथ जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन लगा हुआ है। यानी तो आप लोग गूगल पे कई बार देखे होंगे, गूगल पे आप सभी को दिखता होगा ये किस तरीके से, गूगल पे ये आपको इस तरीके से भी दिखता होगा। ये सारे के सारे क्या है? बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है वो? बेंजीन का। तो आप सभी बेंजीन के स्ट्रक्चर को पहचाने, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? जो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर के बने जो कंपाउंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। और एक को छोड़ करके एक में क्या हो? डबल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इनके बारे में नहीं जानना है और आगे जानना हमको, थोड़ा सा चलते हैं। आप सभी इनको नोट करते चलिएगा, जानते चलिए एक एक चीजों को अच्छे से। ये जो बेंजीन है, आप सभी देखो अच्छे से, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन को आप लोग जान लीजिए। इस बेंजीन को जिस तरह हम लोग को क्या देखे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब था ना, इसको कहते थे अल्केन। क्या कहते थे? अल्केन। और इस अल्केन में से एक H जाता था तो क्या कहते थे? अल्काइन। ठीक इसी प्रकार इस बेंजीन रिंग को हम लोग कहते हैं एरीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बाबू? एरीन। कौन सा ग्रुप? एरीन। क्या कहते हैं? एरीन। क्या कहते हैं? एरीन। अब इस बेंजीन रिंग को कौन सा ग्रुप कहते हैं? एरीन। क्या कहते हैं? एरीन। बेंजीन को कौन सा ग्रुप कहते हैं? एरीन। कौन सा ग्रुप कहते हैं? एरीन। जब इनमें से एक H परमाणु को हटाते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं, एक हाइड्रोजन एटम के निकलने से, एक हाइड्रोजन के एटम के निकलने से, एक हाइड्रोजन के एटम के निकलने से जो बनता है, इसे कहते हैं एराइल ग्रुप। क्या कहते हैं बाबू? एराइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? एराइल ग्रुप। जब बेंजीन में से हम लोग एक H परमाणु को निकाल देते तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एराइल। अब बेंजीन में से एक H निकला है तो इसका नाम कहेंगे हम लोग क्या? फेनाइल। क्या कहेंगे? इसका नाम पड़ जाता है क्या? फेनाइल। बेंजीन में से एक H जाता है तो नाम क्या पड़ेंगे? फेनाइल। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एरीन ग्रुप। बेंजीन के ग्रुप को क्या कहते हैं? एरीन। एरीन में से एक H जाएगा तो कौन ग्रुप बनेगा? एराइल। और इसी एराइल का नाम क्या है? फेनाइल। क्या नाम है? फेनाइल। मतलब बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन एटम को निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? फेनाइल मिलता है। क्या मिलता है बाबू? फेनाइल मिलता है। कोई दिक्कत आप सभी को? सारे बच्चों को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं ना? सारे बच्चे एक एक चीजों को अच्छे से बारीक ढंग से सीखते चलिए। जितने बारीक से आप लोग सीखोगे, जानोगे, उतना अच्छा से आप लोग एक एक चीजों को कर पाओगे। ठीक है, चलो जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब हमारे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आप सभी देख पा रहे हो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में अब जान लीजिए, बेंजीन में जब क्या करते हैं कि अब मान लो यहां काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 होता है ना, ये बेंजीन है और इसमें 6 कार्बन है। और इन 6 कार्बन को हमने क्या किया? काउंटिंग कर लिए। क्या कर लिए? काउंटिंग कर लिए। इस काउंटिंग में हमारा एक पोजीशन बनकर के आता है 1 2। अगर कोई चीज 1 और 2 नंबर पे रहे, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे रहे, तो अगर 1 2 का पोजीशन बन रहा है, 1 2 पोजीशन बन रहा है, तो इस 1 2 पोजीशन को हम लोग कहते हैं क्या? ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं भाई? ऑर्थो पोजीशन। और इसके लिए O लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O लिखते हैं। और इसी प्रकार से यहां 1 पोजीशन और यहां 3 नंबर का पोजीशन, अगर 1 3 पोजीशन बनता है तो इस 1 3 पोजीशन को, इस 1 3 पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन। क्या कहते हैं? मेटा पोजीशन। क्या कहते हैं? मेटा पोजीशन। और यहीं 1 और 4 नंबर की जब कोई पोजीशन बनता है तो इस 1/4 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस 1/4 पोजीशन को, इस 1/4 पोजीशन को हम लोग कहते हैं पारा पोजीशन। क्या कहते हैं? पारा पोजीशन। तो इसके लिए हम लोग P लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फिर से हम बात करते हैं, बेंजीन में 6 कार्बन, अगर 1 नंबर कार्बन से और 2 नंबर कार्बन पे कोई चीज जुड़ा रहे तो 1 2 पोजीशन पे जुड़ा है, अगर 1 2 पोजीशन पे कोई चीज जुड़ा है तो उसे कहेंगे ऑर्थो पोजीशन। कौन सा पोजीशन? ऑर्थो। और उसके लिए O लिखते हैं। अगर कोई वही 1 और 3 नंबर पे जुड़ा हो
तो 1,3 पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन, उसके लिए M लिखते हैं। और वहीं 1 नंबर और 4 नंबर से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं पारा पोजीशन और उनके लिए P लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? P लिखते हैं। तो बेंजीन के रिंग में कितने पोजीशन होते हैं? 3 पोजीशन। एक 1,2 पोजीशन मतलब ऑर्थो, 1,3 पोजीशन मतलब मेटा और 1,4 पोजीशन मतलब पारा। ये 4 पोजीशन अलग अलग पोजीशन होते हैं। कितने होते हैं? 4 अलग अलग पोजीशन होते हैं। कोई दिक्कत आप सभी को? सारे बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हो ना? चलो जी आगे और हम लोग बात करते हैं, इनमें देखते हैं कि किस तरीके से होता है। एक चीज और जानो, अभी बेंजीन का पोजीशन आप लोग जान गए, थोड़ा सा अब हम लोग और थोड़ा सा जानते हैं इस बेसिस पे। अब हम लोग देखते हैं क्या ये बेंजीन है और इस बेंजीन से जितना बता रहे हैं बाबू इसको नोट करके आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो। ये एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में आपको रहेंगे ही रहेंगे। ये बेंजीन है और इस बेंजीन के रिंग में यदि हम लोग क्या जोड़ दिए? CH3 को जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए बाबू? CH3। इस बेंजीन के रिंग में अगर हम CH3 जोड़ दिए तो इसका नाम, एक स्पेशल नाम रखा गया है इसका। क्या? तो इसका स्पेशल नाम रखा गया है टॉल्यूइन। क्या रखा गया बाबू? टॉल्यूइन। क्या नाम रखा? बेंजीन के रिंग से, किससे रिंग से? बेंजीन के रिंग से यदि CH3 जुड़ा हुआ है, बेंजीन के रिंग से यदि CH3 जुड़ा है तो इसे हम लोग कहते हैं टॉल्यूइन। क्या कहते हैं भाई? टॉल्यूइन। क्या कहते हैं? टॉल्यूइन। बेंजीन के रिंग से यदि क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ रहे तो उसे हम लोग टॉल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टॉल्यूइन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक एक चीजों को बढ़िया से जानते चलो। अब देखो आपके एग्जाम एनसीईआरटी में इसी से बेसिस एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इतना एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, चलो जी आप सभी बच्चे एकदम से अच्छे से देखते चलो। एक देखो हमारे पास बेंजीन का रिंग है। क्या है भाई? एक बेंजीन का रिंग है और इस बेंजीन के रिंग से एक देखो यहां Cl जुड़ा है और दूसरा यहां क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा है। चलो ये देख पा रहे हो आप सभी इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो। बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग में क्या लगा हुआ है यहां जी? CH3 लगा हुआ है, तो मतलब टॉल्यूइन कहेंगे। अच्छा, क्वांटिंग हम लोग करेंगे, इसमें गिनती करेंगे। तो गिनती करेंगे तो क्या फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। तो इसको फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। देखो एक नंबर पे है और एक 2 नंबर पे है, तो 1,2 पोजीशन है ना जी। 1,2 पोजीशन को क्या कहते हैं? ऑर्थो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? O। अच्छा जी, क्या 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है ना, इसको क्या कहते हैं? क्लोरो। क्या कहते हैं? क्लोरो। तो इसे क्या कहेंगे? ऑर्थो क्लोरो। और CH3 बेंजीन के साथ जुड़ा है, बेंजीन के साथ जब CH3 लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? टॉल्यूइन। तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। क्या कहेंगे? ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। कोई दिक्कत आप सभी को? 1,2 पोजीशन है तो ऑर्थो पोजीशन और Cl लगा हुआ तो क्लोरो, बेंजीन के रिंग में CH3 जुड़ा रहता है तो इसे क्या कहते हैं? टॉल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉल्यूइन। तो इसका नाम हो गया क्या? ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। क्या नाम हुआ? ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। कोई दिक्कत आप सभी को? एक एक चीजों को समझ पा रहे हो ना? चलो जी आगे और बढ़ते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा और लेते हैं नेक्स्ट नाम। अब देखो हमारे पास यहाँ बेंजीन का रिंग है, देखना आप सभी बच्चे, बेंजीन का रिंग है और इस बेंजीन के रिंग से यहाँ CH2 और यहाँ क्या जुड़ा है? Cl जुड़ा हुआ है, यही जुड़ा हुआ है ना? आप सभी देख पा रहे हो। अब देखो आप सभी को मैंने बताया है, एक चार्ट बनाए थे मोनोहेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोएल्केन का वर्गीकरण का चार्ट बनाए थे। वहां एक था क्या कि जब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, देखो तो ये हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप और इनसे जुड़ा कार्बन कौन है? ये। और ये किससे जुड़ा है? बेंजीन रिंग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बेंजीन रिंग से। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या? बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं भाई? बेंजाइल क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा क्या? बेंजाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत? अब बेंजीन से जुड़ा है तो बेंजाइल, Cl है तो क्लोराइड, Br रहता तो ब्रोमाइड, I रहता तो आयोडाइड, F रहता तो फ्लोराइड। कोई दिक्कत? इस तरीके से हम लोग इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक चीज और है। अब थोड़ा सा एक चीज देखिएगा आप लोग, एक नाम है हम लोगों के पास। अब थोड़ा सा हम लोग एक स्पेशल नाम जानते हैं, एक स्पेशल नाम की और थोड़ा सा जानते हैं। एक कुछ
डायहेलोएल्केन के बारे में जानते हैं। अभी मोनोहेलोएल्केन के बारे में बहुत सारी चीजें जाने, लेकिन दो डायहेलोएल्केन के बारे में भी जानेंगे। डायहेलोएल्केन मतलब क्या? डाई मतलब दो, हेलोएल्केन मतलब दो हेलोजन ग्रुप जिसमें जुड़ा हो, मतलब एक कार्बन का चेन है और उस कार्बन के चेन में दो दो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायहेलोएल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायहेलोएल्केन। तो अभी हम लोग बात करते हैं डायहेलोएल्केन की। किसकी? डायहेलोएल्केन। आप सभी अच्छे से देखिएगा, इस डायहेलोएल्केन, ये जो डायहेलोएल्केन है, डायहेलोएल्केन, डायहेलोएल्केन जो है, इसको हम लोग मेनली क्या करते हैं? इसको मेनली मुख्य रूप से हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। आप सभी देखते चलिएगा, ये दो भाग में बांटते हैं इसको। डायहेलोएल्केन को कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटने की कोशिश करते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। आप सभी देखना अच्छे से, डायहेलोएल्केन को कितने भाग में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? दो भाग में। एक को कहते हैं जेमिनल डायहेलाइड और एक होता है विसिनल डायहेलाइड। एक है जेमिनल डायहेलाइड और एक है विसिनल डायहेलाइड। ये क्या होता है जेमिनल विसिनल? आप सभी देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा एक एक करके, ठीक है। अगर हम बात करें जेमिनल, तो जेमिनल किसको कहते हैं? आप सभी देखिए, एक कार्बन का चेन है, एक कार्बन का चेन है और उस कार्बन के चेन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, दो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो और दोनों के दोनों हेलोजन ग्रुप क्या हो? सेम हो। दोनों हेलोजन एटम क्या हो? बोथ हेलोजेंस आर सेम, बोथ हेलोजन आर सेम, मतलब दोनों हेलोजन समान हो, दोनों हेलोजन, दोनों एक्स समान हो। एक्स मतलब क्या होता है? हेलोजन, दोनों एक्स समान हो। अगर Cl लिए हैं तो Cl ही रहेगा, Br लिए हैं तो Br ही रहेगा, I लिए हैं तो I ही रहेगा। तो ऐसा कंडीशन रहे तब। अब देखो, हमारे पास कार्बन का एक चेन है और इस कार्बन के चेन से, एक ही कार्बन से, मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से दो समान हेलोजन, अगर मान लो यहां Cl जुड़ा है तो इसी कार्बन से यहां भी Cl जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से दो दो सेम हेलोजन जुड़ा है, तो इसे कहते हैं जेमिनल फॉर्म। क्या कहते हैं? जेमिनल। और शॉर्टकट में इसे कहते हैं हम लोग जेम डायहेलाइड। क्या कहते हैं भाई? जेम डायहेलाइड कहते हैं इसे। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? जेम डायहेलाइड। फिर से हम बात करते हैं, अगर एक ही कार्बन से, क्या कहते हैं? एक ही कार्बन से दो दो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, दो दो हेलोजन जुड़ा हो और दोनों हेलोजन क्या हो? समान हो। देखो, दो हेलोजन जुड़ा है, Cl Cl, और दोनों, ये भी Cl है, ये भी Cl है, और एक ही कार्बन से, यही कार्बन से ये भी जुड़ा है और यही कार्बन से ये भी जुड़ा है। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं जेमिनल डायहेलाइड। क्या कहते हैं भाई? जेमिनल डायहेलाइड। कोई दिक्कत आप सभी को? जेमिनल डायहेलाइड समझिए आप किसे कहते हैं? जब एक ही कार्बन से दो समान हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम लोग जेमिनल डायहेलाइड कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विसिनल के बारे में। किसके बारे में? विसिनल। विसिनल किसको कहते हैं? कार्बन का एक चेन है और इस कार्बन के चेन में दो हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, दो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, दो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ही कार्बन से नहीं, एक दूसरे कार्बन से। मान लो इससे एक Cl जुड़ा है, तो अब ये दूसरे कार्बन से यहां Cl जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, दो अलग अलग कार्बन से दो समान हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम लोग कहेंगे, क्या? तो इसे हम लोग कहेंगे विसिनल फॉर्म। क्या कहते हैं? विसिनल फॉर्म। इसे शॉर्टकट में VIC, विसिनल डायहेलाइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विसिनल डायहेलाइड शॉर्टकट में कहते हैं, VIC डायहेलाइड। ठीक है, इसे जेम GEM डॉट डायहेलाइड कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से हम बात करते हैं, जब एक ही कार्बन से दो समान हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहे तो उसे कहते हैं जेमिनल डायहेलाइड। अगर दो अलग अलग कार्बन से दो समान हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहे तो उसे कहते हैं विसिनल फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? विसिनल। क्या जेमिनल और विसिनल में आप सभी को कोई तरह की दिक्कत, कोई तरह का परेशानी? अगर है किसी तरह की परेशानी तो आप सभी हमें बताओ, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो जी आगे और बढ़ते हैं हम लोग और इनको करने की कोशिश करते हैं। अब बात रहा कि सर, आपके मन में आता होगा कि सर चलिए हम ये समझ गए, तो अब
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखा जाता है जेमिनल का और विशनल का, थोड़ा सा देखते हैं। तो लिखिए जेमिनल डायहेलाइड का, जेमिनल डायहेलाइड का, जेमिनल डायहेलाइड का साधारण नाम, अभी हम लोग कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ जेमिनल डायहेलाइड, शॉर्टकट में जेम डायहेलाइड लिख सकते हैं ना, तो जेम डायहेलाइड, द कॉमन नेम ऑफ जेम डायहेलाइड बोल सकते हैं इसको। चलो जी, ठीक है। क्या कहेंगे, जेमिनल डायहेलाइड। चलिए हो गया, ये जेमिनल डायहेलाइड का कॉमन नेम। तो आप सभी जान लीजिए इसे अल्काइलिडीन, इसे अल्काइलिडीन हैलाइड, इसे अल्काइलिडीन हैलाइड कहा जाता है। जेमिनल डायहेलाइड का कॉमन नेम क्या है, अल्काइलिडीन डायहेलाइड। क्या नाम है बाबू, अल्काइलिडीन डायहेलाइड। क्या नाम है, अल्काइलिडीन डायहेलाइड। अगर आपसे कोई पूछे कि जेमिनल डायहेलाइड का कॉमन नेम क्या है, तो आप क्या बताओगे, अल्काइलिडीन, ALKYLIDENE, अल्काइलिडीन डायहेलाइड। तो आप बोलोगे इट इज कॉल्ड अल्काइलिन डायहेलाइड। क्या बोलोगे, इट इज कॉल्ड अल्काइलिन डायहेलाइड इन कॉमन सिस्टम, ठीक है। इसे कॉमन सिस्टम में हम क्या कहते हैं, अल्काइलिडीन डायहेलाइड कहते हैं, अल्काइलिडीन डायहेलाइड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग एक एग्जांपल ले, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेकर के इनके बारे में बात करें, तो एग्जांपल लेकर अगर बात करें तो देखते हैं हम लोग, एक लेते हैं CH3 CH2 CH Cl। चलो जी, ये हमारे पास कार्बन का चेन है, और इस कार्बन के चेन में अब पहले देखो ये कौन जेमिनल फॉर्म है या नहीं, जेमिनल फॉर्म है या नहीं। देखो ये कार्बन है, और इसी कार्बन से यहां Cl जुड़ा है, और इसी कार्बन से यहां भी Cl जुड़ा है, मतलब एक कार्बन से दो दो Cl जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से दो दो Cl जुड़ा है, एक ही कार्बन से दो दो Cl जुड़ा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जेमिनल फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहेंगे, जेमिनल। और जेमिनल के लिए क्या कहते हैं, अल्काइलिडीन हैलाइड कहते हैं। तो अब देखो इसे जेमिनल फॉर्म है, ये तो कंफर्म हो गया, मतलब ये कौन सा हैलाइड है, ये जेमिनल हैलाइड है। कौन है, जेमिनल डायहेलाइड है। कौन सा हैलाइड है, जेमिनल डायहेलाइड है। अगर जेमिनल डायहेलाइड है तो इनका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखने के लिए आप कार्बन काउंट कर लो। अल्काइलिडीन कहते हैं ना, तो कार्बन काउंट करो, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। तो अल्क की जगह दे दो, अल्क का 3 के लिए क्या होगा, प्रॉप। तो प्रॉप YILED है ना, तो प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। और इसमें क्या है, हैलाइड की जगह क्या है, क्लोरीन है, तो यहां लिख दो क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। क्या नाम होगा, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। फिर से देखो, एक कार्बन का चेन है, और इस कार्बन के चेन में एक ही कार्बन से दो समान हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, एक ही कार्बन से दो समान हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जेमिनल हैलाइड कहेंगे, जेमिनल डायहेलाइड कहेंगे। और जेमिनल डायहेलाइड का नाम क्या है, अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन हैलाइड। तो अल्क मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। यहां कितना है, 3, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रॉप। तो अल्क के लिए क्या दिए, प्रॉप, और जो था YLIDENE, तो वो लिख दिए। हैलाइड, हैलाइड में क्या, क्लोरीन है, तो क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिन क्लोराइड। क्या नाम हो गया, प्रोपाइलिन क्लोराइड। कोई दिक्कत आप सभी को, समझ पा रहे हैं ना एक एक चीजों को। चलो जी आगे और हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग बात किए जेमिनल हैलाइड के ऊपर, जेमिनल हैलाइड किसको कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विशनल हैलाइड का कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ विशनल हैलाइड, कॉमन नेम ऑफ, कॉमन नेम ऑफ विशनल डायहेलाइड।
विशनल डायहलाइड का साधारण नाम। विशनल डायहलाइड का साधारण नाम, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखते चलिए। विशनल डायहलाइड का साधारण नाम हम लोग जान रहे हैं ना। चलिए हम लोग विशनल डायहलाइड का साधारण नाम जान रहे हैं, तो आप लोग इसका नाम जान लीजिए। इसे हम लोग कहते हैं अल्काइलिन। क्या कहते हैं? अल्काइलिन डायहलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसे हम लोग कहते हैं अल्काइलिन डायहलाइड। इसे हम लोग साधारण नाम में क्या कहते हैं? अल्काइलिन। क्या कहते हैं भाई? अल्काइलिन। अल्काइलिन डायहलाइड, इसे क्या कहते हैं? अल्काइलिन डायहलाइड। अगर आप सभी से पूछे कि आप इसको कॉमन नेम में क्या कहते हैं, इसे कॉमन नेम में क्या कहते हैं, तो आप सभी को बताना है कि विशनल डायहलाइड को कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं? इसे कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं? इसे कॉमन नेम में हम लोग कहते हैं विशनल, मतलब क्या कहते हैं? अल्काइलिन डायहलाइड। ये क्या है? कॉमन नेम है। कौन सा नेम है? कॉमन नेम। किनका? विशनल फॉर्म का। कौन सा? विशनल फॉर्म का कॉमन नेम है कौन? अल्काइलिन डायहलाइड। अल्काइलिन डायहलाइड। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहां आप सभी देख पा रहे हो, यहां CH3, यहां लिए CH और यहां जोड़ दिए Cl। अब लिए यहां फिर क्या? CH और यहां जोड़ दिए Cl और यहां लिख दिए CH3। अब देखो हमारे पास ये कार्बन का चेन है। कार्बन का क्या है भाई? चेन है। और इस कार्बन के चेन में देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है। इस कार्बन से कहा? यहां Cl जुड़ा है और इस कार्बन से यहां Cl जुड़ा है। दो अलग अलग कार्बन से Cl जुड़ा है, एक ही कार्बन से दो Cl नहीं जुड़ा है। जब एक ही कार्बन से दोनों Cl जुड़ा रहता है तो उसे जेमिनल फॉर्म कहते हैं, लेकिन दो अलग अलग कार्बन से मतलब क्लोरीन जुड़ा है तो इसे कहेंगे विशनल फॉर्म। क्या? कौन सा फॉर्म कहेंगे? विशनल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? विशनल डायहलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? विशनल डायहलाइड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? विशनल डायहलाइड कहेंगे। तो विशनल डायहलाइड का नाम कैसे लिखते हैं? अल्काइलिन डाइक्लोराइड। अल्काइलिन, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट। तो ब्यूट में क्या जोड़ना? YLENE, तो क्या होगा? ब्यूटाइलिन। क्या नाम होगा? ब्यूटाइलिन। डाई, तो डाई। हैलाइड में क्या है? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोराइड। क्या होगा? क्लोराइड। इसका नाम हो गया क्या? ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड। क्या नाम हो गया? ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड। क्या इसमें कोई दिक्कत आप सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए जी, आप सभी एक एक चीजों को समझ पा रहे हो ना? सारे बच्चे एक एक चीजों को जान पा रहे हो ना? कोई तरह की इश्यू आप सभी को जेमिनल फॉर्म में, विशनल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो जी आगे और थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। अब जब बात करते हैं हम लोग एक फॉर्म के बारे में, एक फॉर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं एक फॉर्म के ऊपर जिसका नाम है हेलो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हेलो फॉर्म। देखिएगा हेलो फॉर्म क्या कहता है कि जब एक कार्बन से तीन समान X परमाणु, तीन समान X परमाणु जुड़ा हो तो जब एक कार्बन से तीन समान X परमाणु जुड़ा हो तो उसे हेलो फॉर्म कहते हैं। हेलो फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? हेलो फॉर्म कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा व्हेन थ्री सेम हैलोजन एटम, थ्री सेम X atoms attached to a same carbon, to a same carbon atom, to a same carbon atom called हेलोफॉर्म। कॉल्ड हेलोफॉर्म। कोई दिक्कत? हम क्या बोले? जब एक कार्बन से तीन समान हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो। कितना? एक कार्बन है और उनसे तीन हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो और समान, जैसे C है उससे Cl जुड़ा है तो तीन गो Cl जुड़ा हो।
एफ जुड़ा है तो 3 एफ जुड़ा हो, तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो फॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स, इसको देखिएगा। अब जैसे एक क्लोरीन, एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन को जोड़ दिए, कितने, एक कार्बन है, इनके साथ कितना क्लोरीन जोड़ दिए, 3 कार्बन को जोड़ दिए, तो इसे क्या कहेंगे, हेलो। हेलो मतलब क्या, क्लोरीन है तो क्या होगा, क्लोरो, क्या होगा, क्लोरो, हेलो फॉर्म कहते हैं इसको जी, हेलो। हेलो में क्या, क्लोरीन है तो क्लोरो, यहां क्या लास्ट में लगा देंगे फॉर्म, तो इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। क्या होता है, CHCl3। ये एक तरह का निश्चेतक है बाबू, क्या है, निश्चेतक। निश्चेतक है, निश्चेतक समझते हो क्या, निश्चेतक मतलब क्या होता है, बेहोश करने वाला कोई मेडिसिन। ये क्या होता है, ये मोशन लेस कर देता है लोगों को, ये क्या करता है, मोशन लेस कर देता है, ये मोशन लेस, बेहोश कर देता है। ये क्या करता है भाई, बेहोश करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। डॉक्टर जब कभी किसी का सर्जरी कर रहा होता है, चीर फाड़ कर रहा होता है, तो ऐसे चीर देगा तो बहुत पेन होगा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले क्लोरोफॉर्म जस्ट लाइक क्या होता है, गैसियस फॉर्म में रहता है, फॉग वॉग मारते हैं ना, परफ्यूम जैसा, वैसे आता है, रुमाल पे थोड़ा सा छिड़का, उसके नाक पे थोड़ा देर रख दो, सुंघा दो उसको, वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है। और बेहोश होने के बाद उनको चीड़ो फाड़ो, जो करना है वो करो, उनसे क्या पता चलेगा, उसको कुछ पता चलेगा नहीं। ठीक इसी तरह तो ये क्लोरोफॉर्म एक तरह का क्या, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया, कल परसों जो एग्जाम हुआ, ये क्लोरोफॉर्म क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक बेहोशी वाला दवाई है, मतलब ये क्या है, एनेस्थेसिया है। ये क्या है, एक एनेस्थेसिया है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, एक एनेस्थेसिया है। क्या है, एनेस्थेसिया मतलब बेहोश करने वाला एक मेडिसिन। कोई दिक्कत, अगर कोई पूछेगा क्लोरोफॉर्म क्या, एक एनेस्थेसिया। आपके एग्जाम में ये जो हाफ टर्म का एग्जाम हुआ, इसमें पूछा गया क्लोरोफॉर्म क्या है, एक एनेस्थेसिया है। टिक कर दोगे, कोई दिक्कत। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए, मोशनलेस करने, मोशनलेस माने बेहोश करने के लिए लोगों को यूज करते हैं। ये क्या है, एक एनेस्थेसिया है। क्या है, एनेस्थेसिया। इसी तरह अब हम लोग CH और इनके साथ अगर जोड़ दिए Br3 तो क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रोमोफॉर्म। इसी तरह आयोडीन जोड़ देते तो क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म। फ्लोरीन जोड़ देते फ्लोरोफॉर्म। इस तरह से आप लोग बना ही सकते हो, कोई दिक्कत। एक कार्बन से 3 सेम हैलोजन एटम जुड़ा रहे तो उसे हेलोफॉर्म, क्लोरीन जुड़ा दो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन जुड़ा दो ब्रोमोफॉर्म। इस तरह क्लोरोफॉर्म का यूज कहां करते हैं, किसी चीज को बेहोश करने में, किसी को बेहोश करने में, निश्चेतक के रूप में यूज करते हैं, एनेस्थेसिया के रूप में। किसके रूप में, एनेस्थेसिया के रूप में करते हैं। कोई दिक्कत, चलिए जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो जी, ठीक है। ये हम लोग बात की। अब हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, आप सभी देखिएगा। एक क्या है कि कार्बन CCl4, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा, CCl4 एक कार्बन है, 4 क्लोरीन है, तो आपको सिंपली इनका नाम लिखना। कार्बन पहले है तो पहले लिख देना सिंपल, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन है। कार्बन है तो कार्बन, अब कार्बन तो कार्बन लिख दिए। क्लोरीन कई ठो है, 4 ठो है, तो 4 के लिए क्या होता है भाई, टेट्रा, तो इसको लिख दिए कार्बन टेट्रा। अब क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन को क्या कहते हो, क्लोराइड, तो इसको लिख दो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो चलिए हम लोग कॉमन नेम कंप्लीट कर चुके, किसका, कॉमन नेम कंप्लीट कर चुके एनसीईआरटी के टेबल 6.1, जिसका पुराना बुक है 10.1, ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कॉमन नेम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग इनको बेहतरीन ढंग से रिवीजन कीजिए, जिनसे आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस समझ में आए। और आपके एग्जाम में हाफ टर्मली एग्जाम, अभी तो क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, नहीं तो दिखा देते हैं आपको कैसा क्वेश्चन था। उसमें जेमिनल फॉर्म, विशनल फॉर्म और फिर कई सारे कॉमन नेम भी पूछा गया। क्लोरोफॉर्म का यूज पूछा गया, क्या किसके रूप में, एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और आप लोग एक और जान लो, एक नोट और जान लो, आप लोग एक बुखार होता है जिनके बारे में जानते हो, मलेरिया। क्या होता है, मलेरिया। क्या होता है, मलेरिया एक बुखार होता है। क्या होता है, मलेरिया। मलेरिया जब मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया क्या होता है, मच्छर के काटने से। इसके लिए कौन सा मेडिसिन लेंगे, तो आप लोग जान लो क्लोरोक्वीन। क्या ले देंगे, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन नामक एक मेडिसिन आता है, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन नामक मेडिसिन लेंगे और इनसे जाकर के ये क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो मलेरिया के लिए कौन सा टेबलेट, क्लोरोक्वीन। कोई दिक्कत। इसी तरीके से और सारी देखेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। चलिए, इनको बहुत सारा प्यार दीजिए, आप सभी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जब कुछ प्रॉब्लम रह जाता तो आप लास्ट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे। आप लोग अच्छे से नवरात्रि एंजॉय करो, बहुत अच्छे से मजे करो और अपने आप पढ़ाई में लगे रहो, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।